नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक न्यूज निकल के समझ आई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ये जो न्यूज है सहायक अध्यापक LT ड्राइंग सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों से रिलेटेड ये न्यूज है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट द्वारा जो एक रिव्यू डाला गया था बीएड अभ्यर्थियों द्वारा कि इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, तो इस रिव्यू को कि हाईकोर्ट द्वारा जो पूर्ण रूप से इसे रिजेक्ट कर दिया था, इसे खारिज कर दिया था, तो उसके पैरेलल ये कहा गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कि आप इसके अकॉर्डिंग आप 4 हफ्ते में नई विज्ञापन जारी कर दे LT भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर गतिमान करें। तो आज उसी से रिलेटेड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय जी ने आज प्रेस को ये वार्तालाप करते हुए ये बताया कि सर LT भर्ती में जो कला के अभ्यर्थी थे उनको 2 साल खाली हाथ रहना पड़ा। कुछ कानूनी वजहें, कुछ दूसरी वजहें एक बाधा बनी। इसका क्या निर्णय आगे हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या शासन से कुछ गाइडलाइन आनी है या आप लोग अपने स्तर से निर्णय लेंगे? नहीं, इसमें हमें कुछ करने को नहीं है। अब कोर्ट ने शुरू में स्टे कर दिया था और उस स्टे चलता ही रहा। स्टे के बाद कोर्ट ने फाइनली माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश दिया था कि 4 इसमें दोबारा एग्जाम हो, दोबारा विज्ञप्ति निकले और एग्जाम हो। आज वही स्थिति है। इसमें कुछ लड़के रिव्यू करने कोर्ट में गए भी थे डबल बेंच में, लेकिन वो उनको रिलीफ नहीं मिला है और डबल बेंच ने ये कहा है कि आप 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। मेरे संज्ञान में शायद ये आया है, मुझे बताया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को परमिशन मिल गई है। शायद ये रिव्यू में दोबारा जाएंगे उच्च न्यायालय में। उसके बाद देखते हैं। आज की डेट में जो है वो ये है कि 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। सर, पिछली बार हुई स्तरीय परीक्षा और वन दरोगा में कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोबारा परीक्षा पास कर ले गए? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है? जो ये भर्ती प्रक्रिया है अभी शायद कुछ समय इसको लग सकता है, और क्योंकि अभी जो कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जा रहे हैं, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जा रहे हैं अभ्यर्थी, और साथ ही उसी के पैरेलल में शिक्षा विभाग से ये वार्तालाप हो चुकी है, उस पर ड्राफ्ट की बात हो चुकी थी। तो इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग भी इस भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहल करने के लिए जा रहा है। ये स्पेशल रिव्यू इसके अंतर्गत डालने जा रहा है। अब ये देखने लायक होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये प्रकरण जाता है, तो इस प्रकरण में क्या वास्तव में क्या इसमें रिजल्ट जारी होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसके पक्ष में अब ये फैसला रहता है। क्योंकि जो शिक्षा विभाग जिस रूप में इसको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जिसे रिव्यू के लिए जो पैरवी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को जो पूर्व में 2021 का जो विज्ञापन था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं ये पैरवी करेगा। और साथ ही अगर ऐसा होता है, जो अभी जितने भी तमाम अभ्यर्थी जो नॉन बीएड वाले थे, जो अभी पूरी तरीके से हताश और उम्मीद छोड़ चुके थे, कहीं ना कहीं ये उम्मीद की कारण थोड़ा सा देखने को मिलती है कि यदि वो इस पर अगर चर्चा करते हैं, तो क्योंकि आप सभी को ये ज्ञात है कि NCERT के जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर तो बीएड के पक्ष में ही ये डिसीजन रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है अगर NCERT को वहाँ पर तलब करता है, तो ये चीज़ें हो सकती है कि बीएड के पक्ष में ये फैसला आ सकता है। अगर ये सरकार अगर जो ये अपनी अपील या कहें जो दलील जो शासन या कहें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी, क्या पता मैं भी कह रहा हूँ कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगर क्या पता नॉन बीएड वालों को भी क्या पता इसमें मौका मिल सकता है। अभी जो संज्ञान में आ रहा है यहाँ पर शायद जो नॉन बीएड है, शायद बीएड वाले ही इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को याचिका दायर कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट आप घोषित कर दीजिए, नया विज्ञापन की तरफ ना जाते हुए। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप में पारदर्शिता से ये हुई है, और यहाँ पर जिस प्रकार से जो आहर्ताएं दी गई थी, उस आहर्ता के आधार पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर बीएड का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर देते। तो ये बीएड वालों की ये मांग है। कहीं ना कहीं अगर लगता है, कहीं पर मुझे उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पर
आपको रिस्पॉन्स मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अगर सुप्रीम कोर्ट जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया था, अगर उसी के आधार पर अगर अपना जजमेंट देता है तो ये लेके चलिए, तो फिर नए सिरे से ही ये भर्ती प्रतिक्रिया जारी होगी। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष मर्तोले जी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई भी भर्ती पेंडिंग नहीं है, और जो शिक्षा विभाग से ये वार्तालाप और जो ड्राफ्ट है जो पूरी तरीके से जो इसमें खाका तो तैयार कर लिया गया, तो शिक्षा विभाग भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने जा रहा है। तो ये लेके चलिए, अभी जो 4 हफ्ते का जो समय दिया था, मुझे नहीं लगता है कि 4 हफ्ते में अभी आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो मैंने पहले भी ये कहते हुए आ रहा हूँ कि 5% इसमें उम्मीद है कि यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा। पूर्ण तरीके से मैंने इस चीज़ को खारिज भी नहीं किया है कि इसमें रिजल्ट नहीं घोषित होगा। कहीं ना कहीं मेरे दिल के एक छोटे से कोने में ये उम्मीद है कि यहाँ पर जो भर्ती प्रतिक्रिया का रिजल्ट अवश्य जारी होगा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता हूँ कि किसके पक्ष में ये रहेगा। अगर निचली अदालत के डिसीजन के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपना डिसीजन देती है तो निश्चित रूप में ये बीएड के पक्ष में रहेगा। मैं भी ये यहाँ पर नया भर्ती विज्ञापन के लिए भी यहाँ पर जा सकता है। अब सरकार किस प्रकार से और कमीशन अपना किस प्रकार से यहाँ पर पक्ष रखता है, या सभी को मद्देनजर रखते हुए इस विज्ञापन को अगर मैं कहूँ, जो ये विज्ञापन रिलीज हुआ था, इस विज्ञापन में अगर हो सकता है कि जो नॉन बीएड वाले हैं उनको कुछ वक्त दिया जा सकता है कि इसमें आप अपना बीएड कर लें, आपको लोगों को समय दिया जा सकता है। अगर जो समय सीमा निर्धारित की गई उसके अंदर नहीं किया तो शायद मुझे लगता है कि आप उससे डिसमिस हो जाओगे। तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व में शिक्षा मित्रों के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनको यहाँ पर जो डीएलएड या कहें जो ब्रिज कोर्स यहाँ पर जो कराया गया था, जो आपका टीटी हो गया या बीएड करने के लिए, उनको यहाँ पर भी मौके मिले थे। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या डिसीजन आता है ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन पे ये निर्भर करता है। इस पर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि न्यायालय ही सर्वोपरि है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सभी बच्चों के हृदय में कहीं ना कहीं एक छोटी सी आस पुनः यहाँ पर स्थापित हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट जारी हो और ये तमाम जो भर्ती प्रतिक्रिया जो गतिमान हो रही थी, कहीं ना कहीं इस पर रोक लगे और यहाँ पर सभी के जो बच्चा योग्य है वो बच्चा का सिलेक्शन होना चाहिए। अब आपके और मेरे कहने से तो होगा नहीं। ये जब न्यायालय इतना लंबा समय इस पे लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर नॉर्म्स के आधार पर कहें तो निश्चित रूप में ये बीएड के पक्ष पे ही जाएगा। अब आगे क्या होगा, इसमें बहुत से अभ्यर्थी खफा भी होंगे। मैं उनके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर बीएड के पक्ष में आता है तो ये भी स्वागत करने योग्य होगा, क्योंकि उन तमाम अभ्यर्थियों जो 245 जो पद हैं, कम से कम 245 परिवारों में चूल्हा तो जलेगा। कहीं ना कहीं उन बच्चों के तो भविष्य सिक्योर होगा। इस प्रकार से जो तमाशी बहुत से अभ्यर्थी के मेरे पास अभी फ़ोन भी आए थे, कई अभ्यर्थी इसमें रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन जो ओवर एज हो रहे हैं कम से कम उनके बारे में भी हमें सोचना होगा कि ओवर एज हो रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे। बड़े मुश्किलों से तैयारी करी थी उन्होंने। तो जो नॉन बीएड है कहीं ना उन्होंने भी तैयारी की है। आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने तैयारी नहीं की है, मगर जो नॉर्म्स हैं और जो नियम कानून है उससे हर कोई बधा हुआ है। तो आप अपनी अगली भर्ती की तैयारी कीजिए। वो अगली भर्ती आपके नवंबर दिसंबर के मध्य में आएगी, तो उसकी अभी से ही तैयारी की। जो बच्चा बीएड करना चाह रहा है वो बीएड करे। तो मेरी बातों को अपने दिल पे ना रखें, क्योंकि जो चीज़ सत्य है वही चीज़ मैंने कहा। क्योंकि अगर आप हाईकोर्ट के जो सिंगल बेंच हो या डबल बेंच का जो फैसला आया था वो अगर उसके आधार पे, तो यही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।